हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 की। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए थे, तो आपने सॉल्यूशन देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको फैक्टराइज करना है इसमें, राइट। अब अगर आप देखते हैं टर्म्स को, तो आपको इसमें एक्स वाई जेड 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और वो भी स्क्वायर टर्म्स में है। सो दैट मीन्स हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपका, और वो क्या पढ़ी है हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। जो क्वेश्चन 4 था आपका, उस पर हम लोगों ने आपका जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप जो था उसको एक्सपैंड किया था, राइट। जो क्वेश्चंस थे आपको उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना था। अब ये उसी का रिवर्स है। अभी आपको जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है और आपको जो है फैक्टर्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब आप देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कंपैरिजन से आप इसको करेंगे। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला वाला जो टर्म है वो 4x स्क्वायर है, राइट। अगर आप इसको x का स्क्वायर, मतलब अगर आइडेंटिटी आपका, आप एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ भी लिख सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। अब मैंने इसको एक्स वाई जेड के टर्म में रिप्रेजेंट किया, आप ए बी सी या पी क्यू आर किसी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। बात ये है कि जो आपका पहला टर्म है उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए ये भी क्या है आपका 4x स्क्वायर है, और आपको पता होगा 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही 9y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3y का क्या लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, राइट। और जो आपका टर्म था फर्स्ट वो क्या था, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए 9y स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक। तो 9y स्क्वायर हो गया। अगला आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये क्या लिखूंगी मैं इसको, 4z का होल स्क्वायर। तो स्टार्टिंग के जो स्क्वायर वाले टर्म्स थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उनको तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि आप लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है उसमें जितने भी टर्म्स हैं वो एज अ सम के फॉर्म में है, मतलब प्लस का साइन आ रहा है, माइनस वाली तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है आपने। अब अगर आप क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वाई जेड और जेड एक्स के संग माइनस साइन आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड इन तीनों में से कोई जो टर्म रहा होगा वो आपका नेगेटिव रहा होगा। अब बात ये आती कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा टर्म नेगेटिव रहा है। पहले मैं आपको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2xy होता है। 2xy मीन्स 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म कौन है आपका 2x है, इंटू वाई, वाई मीन्स सेकेंड टर्म, और यहाँ पे वो कितना है आपका 3y है। क्लियर हो गया। साइन में फिर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, पहले मैं टर्म्स को ब्रेक करके दिखा रही हूँ आपको। फिर क्या होता है देखिए आपका 2yz होता है, 2yz मीन्स 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। सो 2 इंटू सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है आपका 3y है, और थर्ड टर्म क्या है आपका 4z है। एंड नाउ लास्ट वन इज 2zx, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म क्या है आपका 4z है, और सेकेंड टर्म कितना है आपका 2x है। क्लियर। अब बात आती है कि साइन क्या आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि साइन आपका कैसा आएगा। साइन के लिए अगर मैं आपको कंपैरिजन कराऊँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप देखते हैं तो जो एक्स और वाई मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड वाला टर्म है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक हो गया। थर्ड टर्म में अगर आप देखते हैं तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में नेगेटिव साइन आ रहा है, और दोनों में देखिए जेड वाला टर्म क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाई जेड वाला टर्म है और ये जेड एक्स जेड वाला टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपका जेड वाला टर्म नेगेटिव रहा होगा ना, क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म में तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। जब जेड आपने इंट्रोड्यूस करवाया है तो दोनों टर्म्स में नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये थर्ड टर्म है आपका, जो कि जेड वाला टर्म है, वो आपका निगेटिव रहा होगा। इसी चक्कर से क्या आया होगा आपका, देखिए फर्स्ट टर्म में तो आप 2a भी लिखते हैं, मतलब 2xy 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, सेकेंड टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए साइन क्या आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12, और 12xy आ गया। यही तो आपका फर्स्ट टर्म था, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सेकेंड वाले में देखिए 3 2 जा 6 हो गया, और 6 4 जा कितना हो गया 24, और वाई जेड आ रहा है आपका। अब लेकिन साइन माइनस आ रहा है, और मैंने आपसे बोला
कि आप देखते हैं थर्ड जो लास्ट वाला है और सेकंड लास्ट टर्म है उसमें आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका थर्ड टर्म जो जेड वाला टर्म है वो नेगेटिव रहा होगा। अगर मैं नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करवाऊँ यहाँ पे 4z के साथ तो देखिए होगा क्या, ये प्लस का है y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया होगा आपका माइनस साइन आया होगा। क्लियर होगी बात। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 आया और xz आया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड टर्म अभी हमने बात करी कि z वाला नेगेटिव है इसीलिए आपका माइनस साइन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो आपका क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखते हैं मतलब इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 3y, लेकिन 4z क्या होगा आपका, माइनस का होगा। क्लियर हो गया। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z आया आपका, और उसका होल का स्क्वायर होगा क्योंकि ये आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, और उसको हमने ओपन किया तो थर्ड टर्म नेगेटिव आ रहा था क्योंकि दो जगह माइनस साइन आया था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवाया। ये हो गया। अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर का मतलब क्या होता है, कि आप उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर पावर 2 है, सो दैट मीन्स आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z होगा, और सेकेंड टर्म भी क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4z हो जाएगा, राइट। तो देखिए फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड, मतलब दो फैक्टर्स के टर्म में आपने जो है इनको फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था, आपने उसके फैक्टर्स लिख दिए, क्वेश्चन फैक्टराइज करने को बोला था, तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। ठीक, यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि साइन प्लस और माइनस का, कि कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा। ठीक हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस क्या आपका 4√2yz एंड माइनस 8x इंटू जेड। ये है आपका। अब इसमें भी आपको क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि किस में आपका जो ये माइनस साइन और ये आ रहे हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वाला टर्म आपकी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या जो भी आप बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स में आप जो भी बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। बात ये आती कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 लिख सकती हूँ। √2 का स्क्वायर के टर्म्स में 2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मैं इसको लिखूंगी √2x का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए √2 का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ हुई, पावर हाफ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन ने आपको दिया भी हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगी √2x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला टर्म क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बात आती है 8 कैसे लिखा जाएगा। अगर आप 8 के फैक्टर्स लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। ठीक, अब ये 2 तो आपका जो है स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, बट 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, √2 होता है। तो मैं इसको लिखूंगी 2√2 और z का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। आप इसे ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 2 जा कितना हो गया 8, और z का स्क्वायर कितना होगा z स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये आपके आगे आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म के स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बाकी बचे हुए जो टर्म्स आते हैं 2ab 2bc 2ca, तो 2 इंटू ए इज फर्स्ट टर्म हेयर, सो दैट विल बी √2x, राइट, एंड b इज y हेयर। साइन में फिर इंट्रोड्यूस कराऊंगी बाद में। 2ab हो गया 2bc, 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या आपका y है, इंटू थर्ड टर्म क्या है 2√2z है आपका। ठीक हो गया। और जो आपका लास्ट वाला टर्म होता है जो कि आपका क्या है 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है आपका 2√2 और z इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका √2 और इंटू क्या आ जाएगा x। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपका देखिए जो ये फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट में आ रहा है ना xy वाला टर्म, और एक ये जो xz वाला टर्म है, इन दोनों में माइनस साइन आ रहा है, और इन दोनों में अगर आप कॉमन लेते हैं तो x दोनों में कॉमन है। सो दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट टर्म रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म को अगर आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, y पॉजिटिव रहा होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे ही जब आपने x को z से मल्टीप्लाई किया, x नेगेटिव था z प्लस का था, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस का, और y और z तो पॉजिटिव है इसीलिए साइन क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। क्लियर होगी बात। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब तो आपका पहला वाला टर्म नेगेटिव रहा, और इस वाले में तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा एज इट इज़, ये माइनस साइन है ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस फिर आप माइनस लिख लीजिएगा, और ये √2x ये भी आपका क्या है माइनस का है, और ये बाहर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यही आपको क्वेश्चन ने दिया भी हुआ था। अब अगर आप देखते हैं, आपको ये सिर्फ मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कौन सा वाला टर्म आपका नेगेटिव है।
इम्पॉर्टेंट यही है यहाँ पर कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बोला कि जैसे x वाला टर्म नेगेटिव है, हो सकता है आप ये भी तो बोल सकते हैं कि y और z दोनों ही नेगेटिव रहे हों। एक तरीका ये भी है करने का। ठीक है, पहले मैं इससे बात करती हूँ। देखिए इससे क्या होगा आपका, तो मैंने बोला फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, तो देखिए क्या आ जाएगा, √2x प्लस का क्या हो जाएगा y प्लस का क्या हो जाएगा z और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, √2x प्लस का y प्लस का z और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस का √2x प्लस का y और प्लस का क्या हो जाएगा आपका z। तो ये देखिए दो आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, स्क्वायर था तो आपने टू टर्म मल्टीप्लिकेशन के टर्म में उसको लिख दिया। सुनिएगा, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर में ये वाले फर्स्ट टर्म को हमने नेगेटिव बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि y और z नेगेटिव हो, मतलब दोनों नेगेटिव हो। क्यों, पहले वाले टर्म में मतलब x पॉजिटिव हो और y और z दोनों नेगेटिव हो। अगर y z दोनों नेगेटिव होंगे तो देखिए y अगर नेगेटिव होगा, x प्लस का होगा तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, और y और z दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, और लास्ट टर्म जो है z भी अगर नेगेटिव और x प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। या तो आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2x माइनस का y माइनस का z और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। चॉइस आपकी है। y और z दोनों निगेटिव रखने पड़ेंगे लेकिन आपको उस वक्त। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म में x y आ रहा है तो y निगेटिव होगा, x प्लस का होगा तो प्लस माइनस माइनस। सेकेंड टर्म में y और z आते हैं तो दोनों निगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और लास्ट टर्म में आपका z नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टराइज। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 6 है आपका। क्वेश्चन 6 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और अगर आप देखते हैं तो इसमें क्यूबिक टर्म्स आ रहे हैं, राइट। अगर आप देखते हैं फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस 1 का क्या आ रहा है, होल क्यूब आ रहा है। ये अगर इसमें मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो ये किस तरीके का है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब टाइप आइडेंटिटी इसमें लग रही है। देखिए आपको एक्सपैंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, ये फर्स्ट टर्म हो गया प्लस सेकेंड टर्म a प्लस बी का क्या आ रहा है, होल क्यूब टाइप आ रहा है। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, राइट। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लिखें तो क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस क्या होता है 3ab², राइट। अच्छा, अगर आपको जो है a प्लस बी का होल क्यूब जो है ओपन करना है, ये रिजल्ट कैसे आया अगर मैं आपको इसको बताऊं तो देखिए इस आइडेंटिटी का मे बी हम लोगों ने पहले इसके बारे में हमने इसको शायद से हमने एक्सपैंड नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब देखिए आपको पता है किसी भी नंबर की पावर का मतलब होता है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। मैं a प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी इंटू क्या लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधे लिख दे रही हूँ उसके बारे में, इसको भी एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ। वरना आप क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस क्या होता है आपका 2ab होता है। आई बात समझ में। अब आप देखिएगा ज़रा, अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये a जो है पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट के साथ। तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस क्या आ जाएगा 2ab और फिर आपका क्या है b है और b किसके साथ जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस क्या आ जाएगा आपका 2ab आ जाएगा। क्लियर। अब फिर देखिए a इंटू ए कितना, a² कितना होगा a³ यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा आपका ab² प्लस ये कितना हो जाएगा 2a² b क्योंकि a इंटू a² इंटू b। अब ये वाला क्या हो जाएगा a² b क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक, तो a² b प्लस कितना हो जाएगा b² इंटू बी क्या हो जाएगा आपका b³ प्लस कितना हो जाएगा 2ab और ये स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आप देखिए क्या हुआ यहाँ से, फर्स्ट टर्म हो गया a³ प्लस सेकेंड टर्म में b³ लिख दे रही हूँ, पहले क्यूबिक वाले टर्म्स लिख ले रही हूँ। अब आप देखिए कुछ चीज़ें, जैसे ये ab² है और ये 2ab² है, तो देखिए इनमें ab² कॉमन आ रहा है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो मैं इसको क्या लिखूँगी 3ab² प्लस सिमिलरली आपका 2a² b और a² b ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 3a² b आ गया। तो देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3ab।
आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो 3ab कॉमन आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका बी, क्योंकि देखिए एक बी बाहर आ गया तो एक ही बी तो रहेगा क्योंकि बी स्क्वायर है, प्लस यहाँ क्या रहेगा आपका ए, तो बी प्लस ए लिखे, चाहे आप ए प्लस बी लिखें, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको पता है एडिशन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो मैंने ए प्लस बी कह दिया। तो मे भी हो सकता है आपको बुक्स में इस तरीके से भी लिखा हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिखा हो, तो जैसे भी लिखा हो तो आप जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बात दोनों का मतलब एक ही है, वहाँ आपने कॉमन लेके टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया, राइट। ये आपकी आइडेंटिटी थी, मैंने इसका आपको प्रूफ दिखा दिया कि कैसे आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट में अगर आप देखते हैं तो कितना आ रहा है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो 2x यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, और 1 क्या है आपका सेकेंड टर्म है, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, a क्यूब, a कौन है यहाँ पर 2x है, तो 2x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, प्लस b क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 2x और उसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे, इंटू क्या आ जाएगा b, और b अगर आप देखते हैं तो b कितना है आपका यहाँ पर 1 है, राइट। प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, a कितना है, a मीन्स फर्स्ट टर्म तो 2x आ जाएगा, इंटू बी स्क्वायर, बी मीन्स सेकेंड टर्म और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर लिखेंगे आप इसको। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है, क्यूब मीन्स आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, और x क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 4x स्क्वायर इंटू 1 तो वही रहेगा, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा कितना हो गया 12, और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 6, राइट, 6x भी आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ x वाला टर्म भी है ना। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई फर्स्ट वाला पार्ट का, ठीक। आप सिमिलर आपका सेकेंड वाला पार्ट है, उसमें क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। देखिए आपकी ये चॉइस है, या तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएं और जहाँ जहाँ पे माइनस साइन आ रहा है वहाँ माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवा लें, अदरवाइज़ आपका जैसे मैंने a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपांड किया है, आप a माइनस बी के होल क्यूब को भी एक्सपांड कर सकते हैं, और a माइनस क्यूब बी का जो होल क्यूब होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है आपका 3ab स्क्वायर, टर्म्स सेम होते हैं, बस सिर्फ अंतर ये है कि साइन माइनस का आ जाएगा, साइन माइनस साइन को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बस केवल डिफरेंस इतना है, और वरना वो आपका टर्म्स में तो सेम ही है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते थे, केवल साइन का डिफरेंस होता था, वैसे ही क्यूबिक में भी है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उससे आप a माइनस बी को मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो यही आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी। या फिर मैंने आपसे बोला कि जो पॉजिटिव वाली जो a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है आप उसी से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, केवल आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ पे माइनस साइन आ रहा है वहाँ पे आप माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब है, तो चॉइस आपकी, आप जैसे करना चाहें, मैं a माइनस बी के होल क्यूब से ही इसको ओपन कर रही हूँ, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे तो 2a का क्यूब आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि ये तो माइनस है, माइनस सेकेंड का क्यूब होगा तो 3b का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, इंटू बी कितना है आपका सेकेंड टर्म मतलब 3b है। अब यहाँ साइन मत लगाना क्योंकि आप जो है माइनस वाली ही आइडेंटिटी कर रहे हैं, तो फिर अब आप माइनस साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि आपने तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रखी ना, या तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करते तो फिर आप यहाँ माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवाते, अभी तो आपने माइनस की इंट्रोड्यूस करवाई है तो फिर वहाँ अब आप साइन नहीं लिखेंगे कि ये 3b माइनस का है, क्योंकि हमने माइनस की ही आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2a इंटू बी स्क्वायर में सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए 2a का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, 8a क्यूब हो गया, माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है, और क्या आ जाएगा b क्यूब आ जाएगा,
अगले टर्म में देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 3 कितना होता है 12, 12 3 कितना होता है 36 और ये a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 2 कितना होता है 18 और 18 3 कितना होता है 54 होता है आपका। और ये क्या आ जाएगा a b स्क्वायर, क्योंकि a और b का क्या चल रहा है स्क्वायर, तो b स्क्वायर ले लिया आपने। तो ये हो गई आपका सेकेंड वाला पार्ट इसका। ठीक, तो हमें इसी तरीके से जो है प्लस माइनस को देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है और टर्म्स को एक्सपांड कर देना है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या है 3/2x + 1 का क्या चल रहा है होल क्यूब चल रहा है आपका। अब अगर आप देखते हैं तो ये प्लस वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, क्योंकि a + b होल क्यूब टाइप बन रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a का क्यूब, a क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो 3/2x का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3/2x है और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू b कितना है आपका 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 3/2 है और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि b जो है सेकेंड टर्म क्या आपका 1 है और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 4 होता है, तो 27/4 आ जाएगा और x का क्यूब करेंगे तो x³ आ जाएगा, प्लस क्या 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4। ध्यान दीजिएगा ये मैंने स्क्वायर को ही ओपन किया हुआ है, बट यहाँ आगे माइनस ना आगे आपका 3 था मल्टीप्लाई में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 हो गया और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका x। तो ये हो गया आपका 3/2x + 1 के होल क्यूब को आपने एक्सपैंड किया तो ये रिजल्ट आया आपका। राइट, अब है आपका इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं तो लास्ट पार्ट में क्या आ रहा है x - 2/3 y का क्या आ रहा है होल क्यूब आ रहा है। देखिए अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये a - b का होल क्यूब टाइप आ रहा है और आपको पता है a - b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है आपका a³ - b³ - 3a² b प्लस क्या होता है आपका 3ab स्क्वायर। देखिए आपको आइडेंटिटी जो है पता होनी चाहिए, मतलब लर्न होनी चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी है। अदरवाइज़ अगर याद नहीं भी है तो आप एग्ज़ाम में जो है एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, वरना याद तो होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप हमेशा किसी भी समय एक्सपैंड नहीं कर सकते ना इतना टाइम, तो फिर ये वेस्ट हुआ ना कि आप एक्सपैंड कर रहे हो और उसके बाद आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उतना समय आपका उसमें निकल जाएगा। सो बेटर है कि आप इसे जो है लर्न कर लें। तो देखिए फिर लास्ट वाला पार्ट में x - 2/3 y का होल क्यूब आ रहा है आपका, x आपका फर्स्ट टर्म है और 2/3 y आपका सेकेंड टर्म है। तो अगर आप a³ करेंगे सो a³ मीन्स फर्स्ट टर्म का क्यूब और फर्स्ट टर्म क्या है x है तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब माइनस b कितना है आपका 2/3 y और उसका क्या आ जाएगा होल क्यूब -3a स्क्वायर, a मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू b और b क्या है आपका 2/3 y है प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर, a क्या है फर्स्ट टर्म है आपका x और b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2/3 y का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x का क्यूब वो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा आपका माइनस, देखिए 2/3 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया अपॉन 3 का क्यूब कितना हो गया 27, y का क्यूब करेंगे तो y³ हो जाएगा माइनस, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2x² y और प्लस कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा देखिए 3x इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y² आएगा और ये 3 से आपका ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम। ठीक हो गया, तो क्या आ गया ये x³ - 8/27 और क्या आ जाएगा y³ माइनस 2x² y प्लस कितना आ जाएगा 4/3 ऑफ xy²। तो ये हो गया आपका लास्ट पार्ट जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म है आपकी किसकी x - 2/3 y की। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 5 और 6 जिसमें आपको एक में फैक्टराइज करना था और 6th क्वेश्चन में आपको एक्सपैंड करना था क्यूबिक वाली आइडेंटिटी को। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट।